वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी माय गॉड में आप लोगों का स्वागत है। तो एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने फिर से मैं प्रेजेंट हो गया हूँ। तो इसे देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। किन्नरों के देवता कौन है? क्यों होती है एक दिन की शादी? महाभारत के अर्जुन के साथ क्या कनेक्शन है? भारत में किन्नरों के कई समाज हैं। बड़ी बड़ी संख्याएं में किन्नर भारत में निवास करते हैं। हर शहर में आपको किन्नर मिल जाएंगे। होली, दिवाली या किसी के यहाँ यह संतान के जन्म पर ये लोग आते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे जनश्रुति हैं कि प्रभु श्री राम के किन्नर के आशीर्वाद देकर कहा था कि कलयुग में तुम्हारा राज होगा। भारत में अब तक किन्नरों का एक अखाड़ा भी है जिसके आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। देश में जितने भी किन्नर हैं उनकी सभी देवता इरावन हैं। क्यों होती है एक दिन की शादी? एक वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता जब किन्नर रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनकर और अपने जोड़ों को चमेली के फूलों से सजाकर इरावन से शादी करती है। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन इरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन इरावन की महाभारत के युद्ध में मौत हो गई थी। इसकी याद में हजारों किन्नर तमिलनाडु के कुआगम गांव में एकत्रित होते हैं, जहां वे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन वार्षिक शादी समारोह में शिरकत करते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान कृष्ण ने औरत का रूप धारण कर राजकुमार इरावन से शादी की थी। बिल्लुपुरम जिले के इस गांव में इरावन की पूजा कुदवा द्वारा के रूप में होती है। हजारों किन्नरों इरावन की दुल्हन के रूप में शादी समारोह में शिरकत करती है और मंदिर में पुजारी के उनकी गर्दन में कलावा बांधती है। महाभारत के अर्जुन से क्या कनेक्शन है? मान्यता अनुसार महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों का अपनी जीत के लिए एक मां काली के चरणों में स्वच्छ के रूप से किसी पुरुष की बलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई राजकुमार आगे नहीं आता तब इरावन खुद को इसके लिए प्रस्तुत कर देता है, लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी रखा देता है कि वह अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण यह संकट उत्पन्न हो जाता है कि यदि किसी राजा की बेटी या सामान्य स्त्री से उसका विवाह किया जाता है तो वह तुरंत विधवा हो जाएगा। ऐसे में कोई भी पिता इरावन की से अपनी बेटी की विवाह के लिए तैयार नहीं होगा। तब भगवान कृष्ण मोहिनी रूप में इरावन के से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना शीश माला काली चरणों में अर्पित कर देता है। इरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उनकी मोहिनी रूप में काफ़ी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि कृष्ण पुरुष रूप होते ही स्त्री रूप में इरावन के शादी रचाते हैं, इसीलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं वह भी इरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। लेकिन यह कथा कितनी सच है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि महाभारत में इरावन की मौत के राज कुछ और ही है। इरावन अर्जुन का पुत्र था। इसका जन्म विशेष काल में परिस्थितियों में हुआ था। दरअसल एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर वैवाहिक नियम भंग कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने स्वेच्छापूर्ण एक वर्ष के लिए तीर्थ भ्रमण स्वीकार कर इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया था। एक दिन हरिद्वार में स्नान कर रहे थे कि तभी नागराज कौरवा की पुत्री नाग कन्या उल्लिपी ने उन्हें देखा और वह उन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उन्हें अनुरोध करने पर अर्जुन से उन्हें विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने नागराज के घर में ही वहां रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने की उल्लिपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार गंगा द्वार में गंगा के तट पर आ पहुँचे।
उल्पी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। जाते समय अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन नाग कन्या उल्पी के मिलन से अर्जुन का एक बीरवर पुत्र मिला, जिसका नाम इरावन रखा गया था। भीष्म के 90वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र के इरावन के परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नागराज कौरवों की पुत्र उल्पी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उल्पी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति के क्रूर ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन और दयनीय हो रही थी। ऐरावतीवशी कौरव नाग से उन्हें अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उन्हें नाग कन्या को भार्या के रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। इरावन सदा मृत्यु कुल में रहा है। वह नागलोक की में ही माता उल्पी द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया है और सब प्रकार की वह उसकी रक्षा की गई है। इरावन भी अपने पुत्र अर्जुन के भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य प्रकर्मी था। तो यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? ऐसे ही एक नई जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो फिर ऐसे एक नई जानकारी के साथ आप लोग को फिर से मैं दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।